हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके साथ जिनके भी रिलेशनशिप थे या कोई ऐसा मामला था कि जैसे आप पूरी एफर्ट अभी भी उस रिश्ते में कर रहे हैं, चाहे आप वो स्पाउस फॉर्म में हो, लवर्स की फॉर्म में हो, लेकिन क्या आपको उस रिलेशनशिप में अब कोई पोटेंशियल नहीं नज़र आ रही, क्या वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज़ डन और फिनिश, इट इज़ समथिंग कि ये अभी आपका सिलसिला चल रहा है, और उस सिलसिले के चलने में ही कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया आप दोनों के दरमियान, अब वो स्पार्क नहीं रहा या वो मामलात नहीं रहे, वो जज्बात नहीं रहे, आपका रिलेशनशिप, आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, आप उसके साथ कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, लेस टू नो कांटेक्ट में है, ये सिचुएशन आपको अच्छी तरीके से पता है। मैं सिर्फ ये देखूंगी कि आप जिस पर्सन को भी अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, उसके साथ आपके टर्म्स अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं या अभी भी मौजूद हैं, अभी भी कुछ बाकी है या नहीं। रिगार्डलेस आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी और आप इस पर्टिकुलरली इस एरिया को पूछना चाहेंगे, तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने हैं, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेरा नंबर मौजूद है, आपका नंबर मौजूद है, और दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं कि आपके साथ जिस भी पर्सन के जो उस तरह के भी टर्म्स हैं, क्या वो टर्म्स ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि कुछ सुबह से जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें मुझे एक्स वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो मैंने कहा चले मैं इसको उसके कंटिन्यूएशन में मैं नहीं कर रही, मार्क माई वर्ड्स, बट मैं जनरली चेक कर रही हूँ कि आपका जिस पर्सन के साथ भी जो भी मामला है, क्या वो ओवर हो गया है, ख़त्म हो गया है सब कुछ या नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। लवर्स, जेमिनाई, नंबर 6, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये मैरिड है पर्सन या ये आपके स्पाउस ही हैं, आप इनके लिए ही अपनी रीडिंग देख रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी है। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स, किसी से दोस्ती हो गई है इनकी, या कहीं इनका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो गया है। आप लोगों के रिलेशनशिप में आपकी लव मैरिज लग रही है, आपकी लव मैरिज हुई थी, या आपका रिलेशनशिप जिस इंसान के साथ चल रहा है वो मैरिड है, और यू आर ओके विद इट, एंड आप बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। आपको शायद डे वन से पता था कि थर्ड पार्टी मैटर होगा, और आपने इस अग्रीमेंट के साथ ही इस रिलेशनशिप में आप आए हैं कि थर्ड पार्टी है। थ्री ऑफ कप्स है, लेकिन आप वाइब्रेंट हैं, आप ऊपर हैं। अगर इस रिलेशनशिप को देखा जाए तो आपकी तरफ से स्पार्क है, और ये पर्सन मैरिड है, डेफिनेटली मैरिड होने की वजह से भाई मैं क्लियरली बताऊंगी, मैरिड है या तो कमिटेड है, या फिर इसका कहीं और भी कोई मामला है। सेटल्ड पर्सन है, वेल टू डू है, मेच्योर है, एज बहुत बड़ी है, आप दोनों के दरमियान एज गैप है, या आप दोनों बहुत पहले जब मिले थे तब भी एज गैप था, और आतिश जवान था उस वक्त और आपको ज़्यादा ही जवान थे। लेकिन ग्रेजुअली आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी फेज़ जो है वो हमेशा ही से एक्टिव रहा है। तो इस वक्त आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको भी इसी फॉर्म में देखते हैं, इनफैक्ट आप भी उनको इसी फॉर्म में देखते हैं, लवर्स की कैटेगरी में आप देखते हैं, और ये पर्सन ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा वक्त के साथ गुजरते साथ बहुत ज़्यादा मेच्योर हुआ है। एंड दिस इज़ फॉर श्योर कि आप लोग जो हैं वो अब फ्रेंड जोन करने वाला मामला भी नहीं है। शायद ये आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन करने की कोशिश भी करते हैं विद द थ्री ऑफ कप्स, कि हम लोग अच्छे गुड फ्रेंड्स की तरह रहें, और फिर जब आप गुड फ्रेंड्स की तरह रहने लगते हैं तो फीलिंग्स जो हैं और डिमांड और डिज़ायर जो है वो बिल्कुल वैसी होती है कि जैसे लवर्स की होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इस रिलेशनशिप में देखा जाए तो स्टार्ट तो यूँ ही हैं, और अगर एंड फ्रेंड जोन में हो रही हैं तो वो इनके लिए करना ज़रा मुश्किल हो रहा है। तो शायद ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे, शायद आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि किसी रिश्ते से किसी और रिश्ते में जाना
कि लवर्स होते हुए फ्रेंड हो जाना या फ्रेंड होते हुए कुछ भी ना होना, ये शायद डाइजेस्ट नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है, इज़ इट ऑल ओवर नाउ? क्या आपका और आपके पर्सन के मामला सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं? प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील का कार्ड आया है लियो। 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज, सेटल्ड हो गए हैं आप दोनों में से, आप दोनों ही सेटल्ड हो चुके हैं, शादी हो गई है किसी की, और वेल सेटल्ड हैं आप, आपके पर्सन भी वेल सेटल्ड हैं। और व्हील के बाद फ़ौरन 10 ऑफ कप्स आया है, तमाम फैमिली की ओके। आपका जब ये फेज़ आया था तो आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप आ गया था, आप दोनों के दरमियान एंडिंग हो गई थी। और एंडिंग डेफिनेटली इसी वजह से बिकॉज आप सेटल हो गए, वो भी सेटल हो गए। मेजॉरिटी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान गैप आ गया था विद द डेथ कार्ड स्कॉर्पियो। और ऐसा गैप आया था कि ये बिल्कुल क्लोज़ नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल बंद नहीं हो गया। हम कांटेक्ट में हैं, हम कांटेक्ट में रहेंगे, कुछ इस तरह का मामला रहा होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, 10 और 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का नंबर भी 10 है, सेटल्ड हो गए आप। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपने इस फेज़ से निकल के दूसरे फेज़ में एंट्री की तो सेटल्ड हो गए आप। ऐसा नहीं है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, अच्छी जगह आप सेटल्ड हुए हैं। और हाँ, उस अच्छी जगह सेटल्ड होने में आपने पूरा टाइम इस सेटलमेंट पे लगाया और आप दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस आ गया, ये ब्रेकअप आ गया। ठीक है, क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया है? क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया है? द सन, ओके। आप दोनों एक दूसरे से अपनी खुशी ज़रूर बांटते हैं। जब कभी भी दोनों की लाइफ में कोई गुड न्यूज़ होती है, सबसे पहले एक दूसरे को बताते हैं। और हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन हो जिनसे आपका एक बेबी हो, बिग पॉसिबिलिटी। और अगर नहीं तो इनकी हमेशा से एक ख्वाहिश ज़रूर रही होगी कि आपका और इनका एक बेबी ज़रूर होना चाहिए, जो कि यू नो मेमोरी ऑफ लव, एक हमारे मोहब्बत की निशानी हो। तो ये इंडियन फिल्म सिचुएशन हो सकती, फिल्मी सिचुएशन, नॉट इंडियन, आई एम सो सॉरी, बट फिल्मी सिचुएशन। ठीक है, लेट्स सी। हर्मिट, हर्मिट के बाद एक कार्ड लेना, सारे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। ये काफ़ी स्पिरिचुअल रिश्ता रहा है आपका इस पर्सन के साथ। और आप लोग खामोश होते हैं, साइलेंट होते हैं, उसके बावजूद आप दोनों को एक दूसरे की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग मिलती है। 8 ऑफ कप्स, ओके। देखिए, मूव ऑन होने का एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा गेम है इस पूरी रीडिंग में। डेफिनेटली आपके पर्सन इस बात को रियलाइज़ कर चुके हैं कि अब आपको वो उस तरीके से नहीं वापस ला सकते जिस तरीके से आप लोग इस तरह से मिले थे विद द लवर्स कार्ड। बिल्कुल क्लियर है ये बात। दूसरा ये कि इनको आपके जाने के बाद ही आपकी वर्थ का पता चला है। जब तक एक थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी ये पर्सन आपके साथ जिस तरह से डील करता था या करती थी, जो भी मैटर था, इसको लगता था कि जैसे आपने कहीं नहीं जाना, आप यहीं पड़ी रहेंगी, आप यहीं पड़े रहेंगे और आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ेंगे। बट यू डिसाइडेड समथिंग, और जब आपने डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद आप सेटल्ड हुए, सेटल्ड होने के बाद आपने गैप दिया, एंड देन आप लोगों का कांटेक्ट एक दूसरे से किसी गुड न्यूज़ के एक्सचेंज पर हुआ। और उसके बाद ग्रेजुअली स्लोली यू स्टार्टेड रियलाइजिंग, और आपके पर्सन ने भी बहुत ग्रेजुअली स्लोली इस बात को रियलाइज़ किया कि आपकी क्या वर्थ थी। और अब वो ये सोचते हैं कि मैं कितना भी अपना सोल इंट्रोस्पेक्शन करूं, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता या डिनाई नहीं कर सकती कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है, यानी कि आप। और विद द 8 ऑफ कप्स, एक्सेप्टेंस करना कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, ये इनसे डाइजेस्ट नहीं होता। तो इज़ इट ओवर? क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है? आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा सिर्फ इसी ख़याल से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप कभी ना कभी उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन
वो वक्त नहीं पलट सकते जो वक्त आप लोगों ने शुरू शुरू में गुजारा है। आपने इनको जैसे भी थे, ये जैसे भी जिस तरह की भी ये थी, आपने इनको उस तरह एक्सेप्ट किया। एक मैरिटल स्टेटस या एक रिलेशनशिप स्टेटस होने के बावजूद आप इनके फ्रेंड जोन फेज़ में रहकर भी लवर बिहेव किए, और उसके बाद आपने खुद शायद एक टाइम पर आकर एक डिसीजन लिया होगा, और वो डिसीजन आपके लिए तो बहुत वेल सेटल्ड डिसीजन था, लेकिन इनके शायद छक्के छुट गए और ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। मे बी शायद आपके एंड पे भी ये होगा कि व्हाट्स सो बिग डील अगर हम कांटेक्ट में हैं, बट आपके पर्सन आपको सम हाउ दे कैन नॉट बेयर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो आपको किसी और के साथ इमेजिन करें। इसीलिए वो शायद अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपाते हैं विद दिस हर्मिट, और आपके सामने आपको सेटल्ड होने के लिए बहुत प्रेस करते होंगे, लेकिन दिल ही दिल में वो इस बात पर बहुत कुड़ते हैं कि मेरी खुशी जो है वो पीछे रह गई। तो इज़ इट ओवर? इन अ वे आप ये बात कह सकते हैं कि ये ओवर है, लेकिन अगर कन्फेशन किया जाए तो ये चीज़ ओवर नहीं है। एटलीस्ट आपके पर्सन की तरफ से ये ओवर नहीं है। आपके पर्सन बहुत कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़ जाएं, वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएं, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है। लेट्स सी यहाँ पर व्हील का कार्ड क्यों आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपने जब ये डिसीजन लिया था तो आपने क्लियर कट बात की थी, और आपने थर्ड पार्टी को इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस देकर अपना डिसीजन इनको सुनाया था कि ऐसा हो नहीं सकता कि अब मैं तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करूं या आगे तक चलूं, तो इट्स बेटर कि कुछ ना कुछ फ़ैसला कर लेना चाहिए। तो विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपने अपना भी नुकसान किया अगर इस रिश्ते को ख़त्म किया, लेकिन ये टूवर्ड्स बेटरमेंट था। तो जो किस्मत बदली है आपकी, वो एक ऐसे फ़ैसले के बाद बदली, जो सेटलमेंट या आपकी जो लक चेंज हुई वो उस फैसले के बाद बदली जब आपने ये डिसीजन इनको सुनाया है। तो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपने क़ता ताल्लुकी यानी कि अब हम साथ नहीं हैं का ऐलान किया होगा, तो डेफिनेटली उसके बाद आप भी सेटल हुए, ये भी सेटल हुए। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? हेरोफेंट, मैरिड थे ये देख लीजिए, और स्पिरिचुअल रिलेशनशिप रहा, ये भी मैंने आपको कहा था। आपने इनको लिटरली आप इनके स्पिरिट गाइड की तरह काम किए हैं इनके लिए, कि ये जब जब आपको देखते होंगे तो इनको यकीन होता होगा कि अक़ीदा, यकीन, फेथ सिस्टम, भरोसा करना अल्लाह पे, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हो सकता है ये इतने ज़्यादा रिलीजियस ना हो, खातून हो या मर्द, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहे हैं। तो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस में इस पर्सन ने आपके साथ टर्म्स रखे थे, शायद इनको गुमान होगा कि कोई और आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा, बट द मोमेंट यू डिसाइडेड समथिंग फॉर योर सेल्फ, ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग रही है इनके लिए। तो विद द हेरोफेंट कार्ड, ये ख़ुद भी मैरिड थे, आपने किसी मैरिड पर्सन से ही मोहब्बत की, ये इसमें कोई डाउट, या तो आप मैरिड थे ये सिंगल थे, या फिर ये मैरिड थे आप सिंगल थे, कोई एक मामला इस तरह का है। विद द हेरोफेंट, ये पर्सन अभी भी बहुत कमिटमेंट और पोटेंशियल फील करता है। इस पर्सन को लगता है कि अब भी अगर ये चाहे, यानी कि आप चाहे, तो सब कुछ वैसा ही हो सकता है, बिकॉज क्योंकि रिलेशनशिप की इनिशियल स्टेज ही ऐसी थी। तो इट्स ऑल अबाउट, यानी कि ये अपने ही आप से खुद से कहते भी होंगे कि अगर वो चाहे तो अब भी सब कुछ हो सकता है, अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इनका शायद कुछ मेंटली तौर पर इनका कोई गेम प्लान ऐसा होता होगा कि जब आप बिल्कुल इस तरफ इनकी तरफ तवज्जो देते होंगे तो ये पलट जाते होंगे, यानी कुछ ना कुछ मामला होता होगा। लेट्स सी, डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ये किस चीज़ की एंडिंग थी? 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये उस सक्सेस की एंडिंग थी, यानी कि ये उस फेज़ की एंडिंग थी जिसमें आपकी सक्सेस अटक रही थी, आपकी विक्ट्री अटक रही थी। आपने उस चीज़ का ब्रेकअप किया जिसमें आपकी लाइफ सेटल हो ही नहीं रही थी, आप सक्सेसफुल विक्टोरियस हो ही नहीं रहे थे। अगले के पास कस्टर्ड जेली सब कुछ जा रहा था और आपके पास सिर्फ लेफ़्ट ओवर आ रहा था। तो आपने ये ब्रेकअप, ये डिसीजन, ये एंडिंग इस वजह से की बिकॉज़ आप अपनी लाइफ को, अपनी
ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल मोड पर देखना चाहते थे। बिकॉज आपने अगर मोहब्बत की तो इसलिए नहीं की थी कि आप किसी के बेड का जो है वो प्लेजर बने, किसी की डेट का प्लेजर बने, किसी के रोमांस का प्लेजर बने। ये चीज़ें रिलेशनशिप का पार्ट होती हैं, लेकिन इन दी एंड एक इंसान उस रिलेशनशिप को कोई नाम ना दे रहा हो, आपको कोई ऑफिशियल स्टेटस ना दे रहा हो, तो फिर आपने इस ब्रेकअप को किया, विच इज़ वेरी गुड। आई एम रियली प्राउड। द सन कार्ड, ये सन कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, किस बात की खुशी? टू ऑफ वॉन्ट्स। जब आपने इनको डिसीजन सुनाया होगा, तो चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन है, करियर में आगे बढ़ जाने का, शादी कर लेने का, सेटल हो जाने का, इनसे अलग हो जाने, जो भी था, कुछ वक्त तक इनको ये उम्मीद थी कि आप ये खुशी की खबर तो है, इट्स वेरी गुड, हाँ हाँ तुम सेटल हो रही हो, बिल्कुल ठीक है, हाँ तुम्हें सेटल होने का राइट है, बिल्कुल सही बात है, ये वो फला ढिमका। लेकिन इनके कहीं ना कहीं दिल में ये बात थी कि शायद आप लास्ट मिनट पर अपने इस डिसीजन को डिले कर देंगे, ये खुशफहमी हो सकती है, बट फाइनली आपने ऑप्ट किया है हैप्पीनेस को ही। हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द मून। इनको बहुत ज़्यादा इस बात का रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट होता है कि इन्होंने आपको मिस्ड अपॉर्चुनिटी कर दिया। पाइसीज़ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये जब जब कभी भी अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मार्क माय वर्ड्स, इनको बहुत रिग्रेट होता है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में जॉइन या ऐड कर सकते थे। ये हर्मिट मोड में रहकर जो इनको बिगेस्ट लेसन मिला है, शायद आपने अपनी ज़िंदगी को बड़ा ही एग्जाम्पलरी बनाया, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक तरफ जब इंसान क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आता है, तो इसका मतलब वो एक ऐसा फैसला कर रहा होता है जिसमें 80% उसका अपना खुद का नुकसान होता है, यानी उसका लॉस हो रहा होगा। उसके बावजूद आप उसके बाद मैं जितने कार्ड्स देख रही हूँ, उन तमाम कार्ड्स ने आपको सक्सेस दी है, सेटलमेंट दी है, और उसके क्लैरिफायर्स ही यही हैं जो कि ऊपर आपके डिसीजंस को बता रहे हैं। एंड व्हेन दिस हर्मिट कार्ड केम, दैट मीन्स कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात को फील करते हैं कि ये मेरा भी हो सकता था, ये मेरी भी हो सकती थी, बट यू नो। तो इज़ इट ओवर? एक ख्वाहिश ज़रूर है, एक आह ज़रूर है, एक हसरत ज़रूर है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की बिगेस्ट डिज़ायर है ये कि आप इनसे रीयूनाइट कर लें, आप वॉक अवे ना करें। आप अपनी लाइफ में जैसे भी मूव कर रहे हैं, जैसे भी रन कर रहे हैं, इनको कोई ना कोई एक पोर्शन दें, कोई एक टाइम, कोई एक हिस्सा अपनी ज़िंदगी का इनको डेडिकेट करें। ये नहीं आपसे, आपकी सोचों से और आपके ख़यालों से और आपके वजूद से, आपकी यादों से वॉक अवे नहीं कर पा रहे, और ये काफ़ी वंडर फील करते हैं कि आप कैसे कर पा रहे हैं, आपने कैसे। क्योंकि आपके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड ये है, आपने जब ये डिसीजन लिया तो आपने अपना 80% माइंड बना लिया था कि नुकसान तो मेरा ही है। इस पर्सन ने तो जब आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया, ये तो अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ का प्लेजर ले चुका था। उसके बाद आप इसकी लाइफ में अगर आए, तो वो फिर दोबारा से रिवाइव होना उन सेंटिमेंट्स का, मोहब्बत होना। कुछ लोगों को शादी के बाद ही मोहब्बत होती है, अपनी बीवी हस्बैंड से ना हो, लेकिन ये भी लोगों के साथ होता है कि उनके साथ बाद में जब कोई इंसान मिलता है, टकरता है, तो वो सोचते हैं कि ये होती है मोहब्बत, हमारी तो शादी हो गई, बच्चे कच्चे सब कुछ हो गए। तो वो एक एक्सरसाइज, ये जो भी है, बट इट हैपन्स। ये दुनिया में मैंने हज़ारों लोगों को देखा है, हज़ारों करोड़ों लोगों को देखा है कि वो इस तरह के रिलेशनशिप में होते हैं। बिकॉज किन सर्कमस्टांसेस में एक लड़का एक लड़की शादी कर लेते हैं, और उसके बाद जब वो अपने उस पर्सन से मिलते हैं जो कि उनका सोलमेट होता है, तो फिर वो नहीं निकल पाते उसकी यादों से और उसके ख़यालात से। तो क्या ये सब कुछ ओवर हो गया है? अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पर्सन से बैठकर बात करें, किसी थेरेपिस्ट से बैठकर बात करें, और अगर वो अपना दिल चीर के और दिल खोल के बताएं, तो शायद वो वहाँ एडमिट कर लेंगे, कन्फेस कर लेंगे कि मैं अभी तक उसको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाया या नहीं निकाल पाई। लेकिन जहाँ पर बात आपसे कन्फेशन करने की है, तो वहाँ पर एक गिल्ट है, और वो गिल्ट इस वजह से है क्योंकि उन्होंने आपको वो कमिटमेंट नहीं दी जो कि उनके इख्तियार में था।
एक सक्सेसफुल, एक फेमस पर्सन होने के बावजूद भी उनके डिसीजन मेकिंग में पेंडिंग थी, जबकि आपने एक फैसले को करने के बाद फेथ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग किया, आपने अपनी ज़िंदगी को सक्सेस की तरफ देखा और आपने डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं किया। वो सारी की सारी बातें इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर के लिए बन गई। तो क्या ये ओवर हो चुका है? आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वो आपके पर्सन आपको नहीं कहेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर लाइफ। और आपकी तरफ से ये ओवर हो गया है, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप ये फैसला ही करते वक्त गलत नहीं थे, तो आपको कोई रिग्रेट या कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप अभी भी चाहें तो इस पर्सन से बात कर सकते हैं, आप अभी भी चाहें तो अपने टर्म्स रख सकते हैं, लेकिन आपके कुछ ना कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो कि अभी तक फुलफ़िल नहीं हुए, जो अब तक भरे नहीं, अभी तक मरहम पट्टी उनकी नहीं हुई, और उन मरहम पट्टी करने में आपके पर्सन ने कोई रोल प्ले नहीं किया, जिसकी वजह से ये ओवर है या नहीं है, ये कुछ बीच की चीज़ें हैं। नाइट ऑफ कप्स, अपॉलजी देख लीजिए, 5 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, भिड़ेंगे, एक दूसरे को नोचेंगे, खाएंगे, बातें सुनाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, ये सब कुछ होगा अगर आप चाहेंगे तो, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। ठीक है, एटलीस्ट आपकी तरफ से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।